बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हनमान सार शहज़ादी। पिनकल इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चीज़ों को छूना और इसके बारे में मज़ीद मालूमात पढ़ेंगे। मकासद: तुलबा अपने हाथ आज़ादाना तौर पर हरकत में ला सकें, तुलबा रेत पर शहादत वाली उंगली से लिख सकें, तुलबा मुख्तलिफ अशिया को दुरुस्त तरीके और आसानी से पकड़ सकें, तुलबा मुख्तलिफ चीज़ों को छू और महसूस कर सकें। नंबर 1, प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें इस तस्वीर में एक बच्चा नज़र आ रहा है। उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में रुई है। आप भी अपने हाथ में रुई पकड़ें। आपको कैसा महसूस हो रहा है? रुई नर्म है या खुरदरी? हाँ, रुई नर्म है। रुई बहुत नर्म है। रेत पर अपना हाथ फेरें, आपको क्या महसूस होता है? रेत नर्म है या खुरदरी? जी, रेत नर्म है। रेत नर्म है। एक गेंद अपने दाएं हाथ में पकड़ें, आपको क्या महसूस होता है? गेंद भारी है या हल्की? गेंद भारी है। ये फुटबॉल भारी है। अगर हम छोटी गेंद पकड़ेंगे तो वो हल्की होगी। अपना हाथ किताब के सफ़े पर फेरें, आप क्या महसूस करते हैं? एक कापी का कागज़ लें, या किताब के कागज़ के ऊपर अपना हाथ फेरें। आप क्या महसूस कर रहे हैं? किताब का सफ़ा मुलायम है या खुरदरा? किताब का सफ़ा खुरदरा है। किताब का सफ़ा मुलायम है। किताब का सफ़ा मुलायम है। रहनुमाई बराए असातिज़ा इकराम, मुख्तलिफ नर्म, खुरदरी, भारी और हल्की चीज़ें छूने और महसूस करने में तुलबा की मामनत फरमाए। डियर टीचर्स, इस सरगर्मी को करवाते हुए आप बच्चों की आंखें बंद करवाएंगे और सिर्फ उनको फील करने के लिए कहेंगे कि बच्चे उसको कैसा महसूस कर रहे हैं। जब हम बच्चों की आंखें बंद करके उनको मुकम्मल तौर पर सिर्फ चीज़ों को महसूस करने की एक्टिविटी करवाते हैं तो बच्चे प्रॉपर तरीके से सिर्फ उन चीज़ों के एहसासात को महसूस करते हैं। जैसा कि बच्चे के हाथ में रुई पकड़ाएं और एक हाथ में कोई खुरदरी चीज़ पकड़ा दें, तो इस तरह से बच्चा इन दोनों में फ़र्क वाज़िया तौर पर बता सकता है। इसी तरह से बच्चे को एक तरफ रेत के ऊपर उंगली फेरने के लिए कहें और एक तरफ स्टील वूल के ऊपर उंगली फेरने के लिए कहें। अब दोनों में बच्चा फ़र्क वाज़िया तौर पर बता सकता है। अब बच्चों के हाथ में एक तरफ भारी गेंद पकड़ा दें और एक तरफ हल्की गेंद पकड़ाकर बच्चों से कहें कि आपके कौन से हाथ में भारी गेंद है और कौन से हाथ में हल्की गेंद है। इसी तरह से बच्चों को एक तरफ मुलायम कागज़ के ऊपर हाथ फेरने के लिए कहें और दूसरी तरफ किसी भी खुरदरे सतह वाले कपड़े के ऊपर या कागज़ के ऊपर हाथ फेरने के लिए कहें। बच्चे खुद इसमें फ़र्क महसूस करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर अलिफ बे पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अलिफ बे पे। चाक की मदद से ब्लैक बोर्ड पर अलिफ बे पे लिखने की कोशिश करें। हम यहाँ पर बच्चों को प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। स्मॉल ब्लैक बोर्ड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, स्मॉल वाइट बोर्ड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इसके साथ ही आप क्लास में छोटी छोटी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं।
रहनुमाई बराए असातिज़ा इकराम। चाक की मदद से ब्लैक बोर्ड पर अलिफ बे पे लिखने में तुलबा की मामनत और रहनुमाई फरमाएं। डियर टीचर्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।